नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको ये बताऊंगा जब चंद्रमा मेष राशि की कुंडली में नवम भाव में धनु राशि में हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं और उसके क्या उपाय आपको करने चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे मैट्रिमोनियल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में विजिट करके बायोडेटा को सबमिट कर सकते हैं। जब नवम स्थान में चंद्रमा धनु राशि में होता है तो ऐसे लोग धर्म के कार्य करने वाले ज्ञानी और पुण्य आत्मा होते हैं, और ऐसे व्यक्ति धन से युक्त होते हैं और सुंदर, निरोग, तर्पण, श्राद्ध, संध्या, देव पूजा जैसे कार्यों को करने वाले व्यक्ति होते हैं। जिस मनुष्य के जन्म लगन से नवम स्थान में चंद्रमा हो और यह चंद्र पूर्ण बलवान हो तो यह बहुत प्रकार के सुख भोगता है और अपनी पत्नी को सुख देने वाला होता है। इस भाव का चंद्रमा अगर हीन बली हो या नीच राशि का हो तो जातक निर्धन और मूर्ख होता है। ऐसे जातक गरीबों और दुखियों की सहायता करने वाले व्यक्ति होते हैं और इनको पुत्र भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा की दशा में अच्छे फल मिलते हैं, और अगर बृहस्पति की स्थिति इस कुंडली में शुभ हो तो दशा की शुभता 20% और बढ़ जाएगी। मेष लगन में यदि चंद्रमा लग्न, पंचम या नवम भाव में स्थित हो तो श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का पारिवारिक सुख उत्तम रहता है, शिक्षा में उच्च सफलता प्राप्त होती है और भाग्य का भी सहयोग पूरा मिलता है। जब नवम भाव में चंद्रमा स्थित होते हैं तो व्यक्ति के अंदर पिता के प्रति लगाव जगाता है, और ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और आध्यात्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं, इसलिए समाज में कुछ भी गलत होता है तो इनको फर्क पड़ता है। और अगर यहाँ बैठा चंद्रमा दुर्बल अवस्था में हो तो व्यक्ति को भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलता। अब अगर चंद्रमा के साथ यहाँ पर इस भाव में सूर्य हो तो ऐसे जातक का जन्म पौष कृष्ण अमावस्या की दोपहर 2 से 4 के मध्य में होता है। जातक को माता पिता का सुख मिलता है और पैतृक संपत्ति भी मिलती है, और यह युति राजयोग होती है। अगर चंद्रमा के साथ यहाँ पर मंगल हो तो ये लक्ष्मी योग बनता है और जातक इससे जो है खूब धन कमाता है। चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पर बुध हो तो ऐसे जातक महान पराक्रमी होते हैं और दोस्तों से भी लाभ होता है। चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पर बृहस्पति हो तो यह गजकेसरी योग बनता है और नवम भाव में बृहस्पति स्वग्रही होकर बलवान रहते हैं। ऐसे जातक को पिता की संपत्ति तो मिलती है और संतान भी आज्ञाकारी मिलती है, और ऐसे जातक की राजनीति में जीत भी होती है। अगर यहाँ पर चंद्रमा के साथ शुक्र हो तो ऐसे जातक को उत्तम वाहन मिलता है और उनके माता पिता से भी धन मिलता है। चंद्रमा के साथ यहाँ पर अगर शनि हो तो ऐसे जातक का व्यापार अच्छा चलता है और जातक अच्छा धन भी कमाता है। अगर चंद्रमा के साथ यहाँ पर राहु हो तो भाग्योदय में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है और किस्मत भी मेहनत के बाद चमकती है। अब अगर चंद्रमा के साथ यहाँ पर केतु हो तो वह जातक को सफलता तो देता है, लेकिन सफलता प्रथम प्रयास से नहीं मिलती। अब बताते हैं इसके उपायों के बारे में। आपको धर्म कर्म के कार्य करने हैं, मंदिर जाकर दान करना है, पूजा पाठ करना है, तीर्थ यात्राएं करनी है, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आपको चंद्र यंत्र अगर आप धारण कर सकते हैं तो धारण कर लीजिए। तीसरा उपाय आप ये करिए कि चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं उसको स्थापित करना है, या फिर चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं उनकी वस्तुओं को स्थापित कर सकते हैं। चौथा उपाय आप ये कर सकते हैं कि अपना चरित्र जो है वो ठीक रखें। इन 4 उपायों में से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, उनसे आपको जो है लाभ होगा।